बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा। आपने काफ़ी दफ़ा ये ट्यूटोरियल देखे भी होंगे मुख्तलिफ यूट्यूब में या मुख्तलिफ आर्टिकल्स के ज़रिए, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना दी जाए हिंदी में, उर्दू में। आई एम उर्दू स्पीकर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो मेरे दोस्तों जो मेरे मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी और जो नहीं हैं वो भी ऑफ कोर्स ये देखें और सीखें। तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये HTML5 है, तो डॉक टाइप HTML जो बताता है ब्राउज़र को कि ये HTML5 है। उसके बाद में HTML और HTML क्लोज। उसके बाद मेरा हेड आएगा और हेड क्लोज होगा। ओके, इसके अंदर मेरा टाइटल आ जाएगा। टाइटल में लिख देता हूँ हाउ टू मेक हॉरिजॉन्टल मेनू और नेविगेशन। ओके, टाइटल मेरा क्लोज हो गया। उसके बाद आपको पता है तीन तरीके की स्टाइल्स होती हैं, या यूं कहना चाहिए तीन तरीके की CSS होती है। एक इनलाइन होती है जो हम एलिमेंट के साथ ही करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ आता हूँ और मैं बॉडी लिखता हूँ और बॉडी का एक पी डालता हूँ, यानी पैराग्राफ। ये सब मैंने डिटेल के साथ अपने कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में मैं बना रहा हूँ, और 10 या 11 नवंबर को मैं अपनी इस पूरी कोर्स की साइट को लॉन्च कर दूंगा, जिसमें वेब डिज़ाइनिंग, UI UX डिज़ाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन, डेस्कटॉप डिज़ाइनिंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्रोशर्स, मैगजीन, फ्लायर्स, A to Z, HTML, HTML5 और बूट स्ट्रैप और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट HTML5 के ज़रिए कैसे बनाएं, व्यू पॉइंट के ज़रिए से, और CSS, सारा कुछ मैंने उसमें समझाया है। उसका एक पार्ट है, तो मैंने अपने कोर्स के लिए ये पार्ट बना चुका हूँ, लेकिन ये ख़ास तौर पे आप यूट्यूब यूज़र्स के लिए बना रहा हूँ। तो बहरहाल एनीवे, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग इन स्टाइल इसको, इन लाइन स्टाइल इसको कहते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज़ अ पैराग्राफ। ओके, ये F12 करूँगा तो मुझे दिखा देगा तीसरा पैराग्राफ। ओके, और इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो टाइटल डाल सकता हूँ। ये मेरा इनलाइन CSS से टाइटल डाल रहा हूँ। दिस इज जस्ट अ टाइटल। ओके, F12 करूँगा मैं, जैसे अपने माउस को लेके जाऊँगा, दिस इज जस्ट अ टाइटल। अब मैं यहाँ पर साथ साथ इंटरनल CSS होता है। एक देखिए इनलाइन CSS होता है जो मैंने आपको बताया। एक इंटरनल CSS है जो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं स्टाइल के ज़रिए से, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट के ज़रिए से हम लोग अपना CSS डिफ़ाइन करते हैं, स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ एक डिफ़ाइन करने वाला हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, फॉन्ट साइज, साइज 24 पिक्सल आप कर दें पूरे बॉडी में जो भी टेक्स्ट आएगा, ताकि मुझे एड्रेस जो मैंने बनाया वो नज़र तो आए। ये देखें, आपके सामने ये दिखा दिया इसने। ओके, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ पी को। अब मैं आपको बताऊंगा नेविगेशन किस तरह बनाते हैं। बहुत इजी है। उसका तरीका सिंपल ये है कि हमेशा याद रखें कि जो लिंक होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा ये लिंक है, ओके, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ये लिस्ट आइटम होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट होती है। सही है, ये मैंने अपने कोर्स के अंदर पूरा डिटेल से समझाया, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। तो मैंने सबसे पहले एक अनऑर्डर लिस्ट डाली और उस अनऑर्डर लिस्ट को मैंने क्लोज कर दिया, और इसके अंदर लिस्ट आइटम डाला, और फिर लिस्ट आइटम मैंने पूरा ये अपने कोर्स में समझाया कि लिस्ट आइटम क्या है, UL क्या है, सब कुछ, और अनऑर्डर लिस्ट क्या है, XYZ सब मैंने समझाया। एनीवे, तो लिस्ट आइटम में पहला लिस्ट आइटम क्या है जी, होम, HOME, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट टाइपिंग, HOME। ओके, एंड देन LI, फिर LI क्लोज, होम के बाद अबाउट अस, और मैं फिर यहाँ हूँ तो होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। ओके, सर्विसेज, और कॉन्टैक्ट।
कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट जो भी आप देना चाहें। अब मैं F12 करूँगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल एक डॉट्स आ जाएंगे, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। सही है। अब मैं सबसे पहले ये जो अनऑर्डर लिस्ट है, ये अनऑर्डर लिस्ट ये होती है, ये जो होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट है, ये लिस्ट आइटम है। ओके, ये लिस्ट आइटम है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली यूएल है, यानी अनऑर्डर लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टाइल अब आके मैं उसको ये कहूँगा कि भाई आप प्लीज़ जितना भी अनऑर्डर लिस्ट है उसका जो डॉट्स हैं, यानी लिस्ट स्टाइल टाइप है, उसको आप नन कर दें। कोई डॉट वॉट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने F12 किया, देखें इसने इसको नन कर दिया। पहला काम तो मैंने ये किया। दूसरा काम मैंने इसको ये बताया कि आप प्लीज़ इसके अतराफ में कोई भी यानी मैं इस होम, अबाउट सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये यूएल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो यूएल है यानी अनऑर्डर लिस्ट है, उसकी बात कर रहा हूँ कि इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे पैडिंग कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे मार्जिन भी कुछ नहीं चाहिए। इसको मैंने बताया, पिक्सल लिखें ना लिखें नॉट अ बिग इशू। मैंने इसको, अब मैं F12 कर रहा हूँ, इसने बिल्कुल चिपका दिया। इसमें थोड़ा सा खुला था साइडों से, अब इसने बिल्कुल चिपका दिया। आप इसको ज़रा समझिए कि मैं होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट्स को नहीं छेड़ा, मैं इस वक्त छेड़ रहा हूँ यूएल को, यानी अनऑर्डर लिस्ट को। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी, ये लिस्ट आइटम अलग है। सही है। अब मैं यहाँ आया और मैं इसको कह रहा हूँ कि जी आप इसको मार्जिन इस तरह कर दें। ओवरफ्लो मैंने अपने कोर्स में समझाया। ओवरफ्लो से मुराद ये होता है, पूरा डिटेल से मैंने समझाया है। ओवरफ्लो ये कि जैसे हमारी टंकी, मिसाल के तौर पे टंकी ओवरफ्लो हो गई, तो हमने एक डिव बनाई, एक कंटेंट बनाया और उसके अंदर हमने टैक्स घुसेड़ दिया। अब अगर वो जो टैक्स हमने उस मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि मिसाल के तौर पे ये हमारी एक डिव है, इस डिव के अंदर आपने पैराग्राफ डाला और पैराग्राफ को आपने लंबा कर दिया। अब आपने डिव का साइज टॉप टू बॉटम रखा है 200 पिक्सल, लेकिन टैक्स जो है वो इससे भी एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको इस तरह ज़ाहिर कर देगा। लेकिन अगर आप कर देंगे कि ओवरफ्लो हिडन, तो ये क्या करेगा, यहाँ आके छुपा देगा। तो मैं भी अपने यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट को ये कह रहा हूँ कि ओवरफ्लो कर दो आप हिडन। ओके, मैं इसको ये कह रहा हूँ। अब ज़ाहिरी तौर पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप देखेंगे तो आपको कोई फ़र्क ज़ाहिरी तौर पे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, लेकिन जब हम इसको लिंक बनाना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगी ये बात। ओके, मैंने इसको यहाँ पर आके ये समझा दिया और साथ साथ मैं इसको ये कह रहा हूँ कि भाई इसका बैकग्राउंड का जो कलर है उसको आप ब्लैक कर दें। 3 तरीके से हम कलर डालते हैं, एक RGB तरीके से, एक हैक्स के तरीके से और एक नाम के ज़रिए से। मैंने पूरे लिस्ट प्रोवाइड की अपने पूरे कोर्स के अंदर, एक एक चीज़, एक एक डॉट, एक एक नुक्ता मैंने बताया है, जो कि मैं 10 नवंबर 2016 को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लॉन्च करूँगा। आप ज़रूर, अगर आप मेंबर बनना चाहें तो मुझे आप ईमेल कर दें, मैं कोशिश करके आपको प्रोमो कोड भेजूँगा जिसके ज़रिए से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत आसान सा और बहुत ही कम कीमत में कोर्स होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसको देखने वाले ज़्यादातर उर्दू और हिंदी स्पीकर हैं, तो बजट कम होता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपसे हज़ारों के हज़ार या इस तरह आपको एक दफ़ा आपको पैसे देने पड़ेंगे बस लाइफ टाइम के लिए, और उसके बाद फिर मैं जो भी वीडियो बनाता रहूँगा आपको वो दिखती रहेंगी। एनीवे, तो ये मैंने इसको बोल दिया कि जी आप प्लीज़ इसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दें, पैडिंग ये कर दें, बैकग्राउंड कलर आप ये कर दें। मैं F12 दबाऊँगा तो ये देखें ब्लैक आ गया। अब ब्लैक तो आ गया, लेकिन आप ये देखें कि हमारे वो जो टेक्स्ट है वो गायब हो गया, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक चढ़ गया। तो अब मैं इसको ये कहूँगा कि जी आप इसका कलर जो है वो जनाब आप वाइट कर दें, इसमें जो कलर आ रहा है। तो अब ये देखें, ये आपके सामने ये ऐसे दिखा रहा है। ओके, या मैं इसको कहता हूँ कि जी आप बैकग्राउंड में जो फॉन्ट कलर है उसको डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि मैं बैकग्राउंड कलर को ग्रे कर देता हूँ। सही है। अब मैं F12 करूँगा तो वो ब्लैक में ही है, वो दिखा रहा है मुझे। सही है। अब इसको करने के बाद ये तो हो गया मेरा। अब जो लिस्ट आइटम है, ये होम, अबाउट अस, अब मुझे इस पे काम करना है। लिस्ट आइटम को मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर
जो कलर है दिस आइटम का वो सॉरी हाँ कलर कलर जो है वो आप वाइट कर दें। अब देखें अब भी ये अब सही दिखा रहा है। मैं वैसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन दिस इज द राइट वे। और अगर मैं चाहूँ तो इस कलर को हटा भी सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एक पूरा हम लोग ये जो बना रहे हैं ये हम लोग बेसिकली एक बॉक्स नहीं बना रहे, हम ये डिज़ाइन नहीं कर रहे, बल्कि हम इसको लिंक क्रिएट कर रहे हैं। सही है, हम लिंक एक क्रिएट कर रहे हैं कि माउस जाए तो ये थोड़ा सा होवर इफेक्ट आए, सो एंड सो फोर्थ। तो उसके लिए ज़रूरी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम कलर यहाँ प्रोवाइड करें। हम नॉर्मल भी रख सकते हैं, हम जब एंकर का कलर आएगा यानी लिंक का कलर आएगा उसमें भी डाल सकते हैं। तो इट्स ओके, अगर हम यहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। पर वो कन्फ्यूजन हो जाती है बात सभा कि वहाँ भी कलर डालें यहाँ भी कलर डालें। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ करूँगा वो ये, अब मैं F12 करके देखूँ कि ये कैसे आ रहा है। देखिए ये ऐसे आ रहा है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ये यूँ ऊपर से नीचे चल रहा है। मैं इसको फ्लॉट करना चाह रहा हूँ। फ्लॉटिंग क्या चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारी पोजीशन यूँ है। फ्लॉट ये है कि हम उसको लुढ़काना चाह रहे हैं, हम उसको कहीं इसको कहते हैं ना दीवार से लगाना, तो हम इसको इस यूएल के दीवार से लगाना चाह रहे हैं, वो भी लेफ्ट से। तो होम तो ऑलरेडी लेफ्ट पे है। अब जब अबाउट अस, क्योंकि हमने लिस्ट आइटम को ये कह रहे हैं कि जी आप जो है वो फ्लॉटिंग करें, लिस्ट आइटम ये है होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। तो फ्लॉट यूं करेगा, यूं जाएगा, लेकिन देखेगा यार होम तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो धक्का देते हुए आगे निकल जाएगा, फिर स्पेस नहीं देगा, बिल्कुल ऐसे दिखाएगा। फिर जाहिर बात है हमने लिस्ट आइटम को बोला है फ्लॉट लेफ्ट, तो फिर ये ऐसे दिखा देगा। धक्का ये देखेगा अबाउट अस, पहले देखेगा हम होम के अंदर जाने की कोशिश करेगा, देखेगा होम है, फिर आगे बढ़ जाएगा, होम अबाउट अस को देखेगा आगे बढ़ जाएगा, और सर्विसेज यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ फिर यहाँ आ जाएगा। ये फ्लॉटिंग लेफ्ट है, यानी फ्लॉट से धन, यानी यहाँ से धन स्पीड से करता हुआ ये स्पीड से यहाँ से होम, अबाउट अस, सर्विसेज इस तरह होता हुआ यहाँ आ जाएगा। सही है। तो यूँ समझें कि ये यूँ आ जाएगा। अब मैं एक छोटी सी कमांड लगा रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ LI के अंदर यानी लिस्ट आइटम के अंदर आप प्लीज़ फ्लॉट जो है वो लेफ्ट रखें। अब आप देखिएगा मैं जब F12 करूँगा तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको फोटोशॉप के अंदर दिखाया था, बिल्कुल ऐसे इसने रवैया किया और यूँ बगैर किसी स्पेस के स्पीड से आता हुआ चला गया। सही है। अब दोस्तों देखिए ये तो हो गया जो मुझे और रखना ही रखना था। अब बेसिकली चूंकि हम इन LI को यानी इन लिस्ट आइटम को या लिंक को, इस टैक्स को लिंक देना है, तो लिंक के लिए आपको मैंने अगर आप मेरे कोर्स में हो तो आपको पता हो, ये लिंक्स के बारे में मैंने आपको सब समझाया है। ये ए बेसिकली एक लिंक होता है, तीन तरीके के बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। सही है, मेरे कोर्स में शामिल है। और ये जो ए से मुराद लिंक है, तो मैं ये कह रहा हूँ इसको कि LI के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर जो लिंक है, अब यहाँ सब कुछ कलर वलर बैकग्राउंड जो मुझे करना है उसको मैं यहाँ कर सकता हूँ। मैं इसको ये कहूँगा कि जैसे ये हमारा ये लिंक है, तो ये देखें ये एक ब्लॉक की सूरत में, अगर आप देखें ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक की सूरत में। मैं इसको कहूँगा कि भाई जो लिंक आ रहे हैं उसको प्लीज़ आप, मैं इसको क्लोज कर दूँ, मैं इसको ये करूँगा कि डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक की सूरत में आप दिखाएं। आप इसका कलर जो है वो प्लीज़, सॉरी कलर जो है वो आप वाइट कर दें। ओके, और ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये मैंने कॉलन डालना भूल गया। ओके, कलर आप ये कर दें, और प्लीज़ आप चारों तरफ से लिस्ट आइटम के जो लिंक है उसको पैडिंग आप दे दें चारों तरफ से, लेट से 40 पिक्सल। ओके, और अब मैं देखूं कि ये कैसा लग रहा है। ये देखें इसने, अब चूंकि हमने इसको जो लिंक है उसमें ये दिया है, और लेकिन हमने होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट्स को लिंक ही नहीं दिया, तो इस ये यहाँ अप्लाई तभी होगा जब लिंक दिया होगा। अब लेट से हम लिंक देते हैं ए, मैं हमेशा इस तरह करता हूँ अपने याददानी के लिए। अब यहाँ पर आके मैं, ये मैंने अपने कोर्स में समझाया HREF, और फिलहाल मैं इसको ये दे देता हूँ। सही है, और मैं अब इसको कॉपी करूँगा, कॉपी, ओके, पेस्ट, पेस्ट। ये रेड इसलिए दिखा रहा है कि मैंने स्टैक को क्लोज नहीं किया।
इस एलिमेंट को। ओके, अब देखें, अब जब मैं F12 करूँगा तो अब यहाँ आपको दिख रहा है, इसने स्पेस भी दे दिया और सो एंड सो फोर्थ ये भी दे दिया। लेकिन साथ साथ ये देखेंगे नीचे आपको नज़र आ रहा है ये जो अंडरलाइन है। तो मैं इसको ये कहूँगा कि जनाब ये जो हमारा लिंक है, इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो आप प्लीज़ नन कर दें। सही है। अब आप F12 करें तो देखें ये नन हो गया। सही है। अब ये तो हो गया लिंक, जो लिंक है। लेकिन अब अगर मेरी इस कोर्स के अंदर देखेंगे तो मैंने समझाया कि एक होवर का इफेक्ट भी होता है। तो मैंने सिंपली एक और स्टाइल लूँगा LI के अंदर जो ये होवर है उसको मैं कह रहा हूँ कि जी बैकग्राउंड कलर जो है जनाब आप कर दें, मिसाल के तौर पे कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप ज़ाहिर बात है जो आपने डिज़ाइन बनाया होगा आप उसी हिसाब से इसको करेंगे। ओके, अब मैं ज़रा F12 करूँ तो देखें आप, ये बना हुआ आ गया पूरा। तो इस तरीके से हम इस पर खेल सकते हैं, हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम पैडिंग बढ़ा सकते हैं, हम पीछे कलर चेंज कर सकते हैं, हम देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। ये चीज़ मुझे बतानी थी जो मैंने आपको बताया। आप इस पर कोर्स आप कोशिश करें, आप इस पर प्रैक्टिस करें। और अगर आप फ्लोट राइट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फ्लोट लेफ्ट हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सही है। आप एक डिफ के अंदर बनाएंगे, स्पेसिफिक विड्थ और हाइट देंगे, उसी हिसाब से चलेगा। तो दिस इज़ फॉर नाउ। आई होप गाइस कि आप लोग इसको लाइक करेंगे और मेंबर बनेंगे मेरे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई